हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो रही होगी। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, आप सबके दृढ़ निश्चय को देखते हुए जो है मैं भी संकल्पित हो गया हूं और आप लोगों की लगातार जो है जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सब के लिए जो है प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूं और आगे भी मैं ऐसा ही करूंगा। बस आप लोगों का जुनून चाहिए कि आपको जो पाना है उसे हासिल करने की जज्बा रखें और थोड़ा सा पेशेंस बना के कड़ी मेहनत करें। आप लोग को ज़रूर सफलताएं मिलेंगी, क्योंकि मैंने देखा है और ये चीज़ जो है मुझ पर भी लागू होती है। मैंने भी बहुत सारे पेपर्स दिए थे, बहुत में पास भी किया, उसको भी छोड़ा, फिर पास किया, फिर उसको छोड़ा और इस तरह से जो है बहुत ऐसे एग्ज़ाम्स भी आए जिसमें मेरी मेरिट नहीं बन पाए थे। लेकिन मैं आज भी उन चीज़ों से लड़ते हुए 4-5 साल से अभी जॉब में हूँ, रेलवे में हूँ। आप सबको पता ही होगा, अगर कुछ लोगों को नहीं पता तो मैं फिर से बता दूँ। इंडियन रेलवे में मैं 5 वर्षों से जॉब कर रहा हूँ। तो बस एक डेडिकेशन चाहिए किसी भी चीज़ को पाने के लिए, तो वो डेडिकेशन आपके पास होनी चाहिए और कड़ी मेहनत होनी चाहिए। ज़रूर मिलेगी सफलताएं, बस विश्वास के साथ बने रहिए और अपनी पढ़ाई को हमेशा जारी रखिए। तो जितने भी स्टेट पीसीएस वाले हैं और जितने भी बिहार के बच्चे हैं जो तैयारी में लगे हुए हैं, उन सब के लिए अग्रिम बधाई है, आप लोग ज़रूर सफल होइए। तो चलिए, आज हम लोग जो है नए जोश और जुनून के साथ प्रैक्टिस सेट नंबर 19 लेकर आप लोगों के साथ आए हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी क्षेत्र को मरुस्थल माना जाएगा यदि, क्या स्थिति होगी कि हम उसको मरुस्थल कहेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा वार्षिक वर्षा जो है 25 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। तो वो जो है क्षेत्र क्या माना जाएगा? मरुस्थल क्षेत्र माना जाएगा। दिए गए विकल्प में कौन सा यमुना की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, तो यमुना की सहायक नदी कौन नहीं है? वो है घाघरा। घाघरा जो है वो यमुना की सहायक नदी है। बाद बाकी चंबल, केन और बेतवा जो है वो यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा यांगयाप दर्रा। तो ये यांगयाप दर्रा कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ये आपको याद रखना होगा। यांगयाप दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और दीफू दर्रा जो है वो मणिपुर में है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, और बोमडीला दर्रा भी है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। तो तीनों कंफर्म कर लीजिए, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश और यांगयाप दर्रा भी अरुणाचल और दीफू जो है वो मणिपुर में है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो वो है यांगयाप दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, वहाँ से। अगला क्वेश्चन है 90 ईस्ट रीज कहाँ स्थित है? ठीक है, 90 ईस्ट रीज कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु योजना आयोग ने किस वर्ष सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन किया था? ठीक है, सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? तो ये भी याद रखेंगे, गरीबी निर्धारण हेतु। ठीक है, तो इसका गठन जो हुआ था वो सन 2004 में हुआ था। नेक्स्ट है दिए गए क्षेत्रों का सही मिलान करना है। ठीक है, तो सही मिलान में आपको देखना है कि कौन सा आंसर सही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। तो प्राथमिक जो है वो जूते का कारखाना हो गया, प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा जो हो गया द्वितीय क्षेत्र जो हो गया, सॉरी थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया है। छठा का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। बी का आंसर जो हो जाएगा, दो का आंसर दो ही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है मेरे से, मिस्टेक, सॉरी इसके लिए। प्राथमिक जो हो जाएगा मधुमक्खी पालन। ठीक है, और दूसरा जो हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र जो जूते का कारखाना, और तृतीय क्षेत्र में सलाहकारी संस्था हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल का रानीगंज किस लिए प्रसिद्ध है? तो पश्चिम बंगाल का रानीगंज जो है कोयला क्षेत्र के लिए फेमस है, कोयला क्षेत्र के लिए। ठीक है, पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला क्षेत्र। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी फिनलैंड हो जाएगा। ठीक है, फिनलैंड, जिसकी राजधानी हेलसिंकी है और इसे झीलों का देश भी कहा जाता है, फिनलैंड को। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और प्रारूप समिति में जो है कुल 7 सदस्य थे, आप सभी को याद होगा। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी है
और डीसी में डीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक। और न्यूयॉर्क जो है अमेरिका का बहुत ही महत्वपूर्ण शहर जो हडसन नदी के किनारे है, और वाशिंगटन डीसी जो है वो पोटोमैक नदी के किनारे है। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वित्त विधेयक के बारे में जो है अनुच्छेद 117 में वर्णित है, ठीक है, वित्त विधेयक। आगे बढ़ेंगे। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं संविधान के किस भाग में उल्लेखित किया गया है? संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, तो ये 12 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भाग 14 में, ठीक है, भाग 14। सुमेलित करना है, 13 नंबर क्वेश्चन है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है इसका आंसर होता है सशरीर प्रस्तुत होना, ठीक है। उसके बाद है परमादेश। तो परमादेश का मतलब वो जो होता है वो है हम आदेश देते हैं, ठीक है। प्रतिषेध का मतलब होता है अधीनस्थ न्यायालय का लेख, और अधिकार परीक्षा का मतलब होता है किस अधिकार से। तो 13 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 3 2 1, ठीक है। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निम्न में से किसके पास होती है? तो 14 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री। वास्तविक कार्यपालिका पूछ रहा है, ठीक है। अगर सीधे पूछेगी कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है तो राष्ट्रपति कहलाएगा, लेकिन वास्तविक प्रधान जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आर्थिक कार्य विभाग, ठीक है, आर्थिक कार्य विभाग। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 16 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 5 होनी चाहिए, ठीक है, 5। औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो ये हो जाएगा इसने गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दिया था, ये बिल्कुल गलत है। औरंगजेब ने जो है किसको फांसी दिलवाया था ये आप लोग बताएंगे, औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री डोमिंग पायस किसके शासनकाल में भारत आया था? तो डोमिंग पायस जो था वो कृष्णदेव राय के दरबार में था, ये पुर्तगाल का रहने वाला था, ठीक है। डोमिंग पायस कहाँ का था? तो पुर्तगाल का। और पुर्तगाल की राजधानी जो है वो लिस्बन है, जो टंगस नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। और बाबर ने अपनी आत्मकथा में जो है कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा भी बताया था। आगे बढ़ेंगे हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन। वैदिक सभ्यता में आर्यों की प्रशासनिक इकाई को कितने भागों में बांटा गया था? तो 19 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 भागों में, ठीक है। वैदिक आर्यों सभ्यता में आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बटी थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो 20 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो, ठीक है, जो सिंधु नदी के किनारे था। राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी, और मृतकों का टीला भी मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है। ऋग्वैदिक कालीन नदियों में सदा नीरा किस नदी का प्राचीन नाम है? तो सदा नीरा जो है वो गंडक नदी को कहा जाता है, ये प्राचीन नाम है सदा नीरा, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो ये जो है श्रावस्ती में इन्होंने दिया था, ठीक है। कौशल नरेश प्रसेनजित की राजधानी थी श्रावस्ती, वहीं पर इन्होंने सर्वाधिक उपदेश पाली भाषा में दिया था, ठीक है। किस स्थान पर साइमन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में घायल हुए थे? तो 23 का आंसर ए हो जाएगा, लाहौर, ठीक है। लाहौर अधिवेशन में जो है इन्होंने विरोध किया था और उसी समय इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार कहा था? ठीक है, गांधी इरविन समझौते के बारे में ये है, तो 24 का आंसर ए हो जाएगा, एलन कैंपबेल जॉनसन, ठीक है, एलन कैंपबेल जॉनसन। अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय किसने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? तो ये जो था इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है, और इनके जो गुरु थे वो चित्तरंजन दास जी थे, ठीक है, चित्तरंजन दास। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने दिया था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, सलीमुल्लाह खां, ठीक है, सलीमुल्लाह खां, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, यह कार्बोहाइड्रेट निम्न में से किससे मिलकर बना होता है? तो 27 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन का, ठीक है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है, तो 28 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन जो है वो पादप हार्मोन नहीं है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, तो 29 का आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। उसको हम देख लेते हैं कि सी में क्या है। 1 मिनट, 4 1 3 2, ठीक है। अब हम इसको मिला देते हैं, 4 1 3 2, ठीक है, 4 1 3 और 2। तो देखिए हैजा जो है वो बैक्टीरिया से होगा, डेंगू जो है वायरस मतलब विषाणु से, फिलपॉ जो हो जाएगा प्रोटोजोआ से कृमि से होता है, और मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ मतलब परजीवी से होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। निम्न में से कौन अनुवांशिक रोग है, ठीक है। तो अनुवांशिक रोग जो है वो ऑप्शन डी है, इनमें से सभी, हीमोफीलिया, सिजोफ्रेनिया और थैलीसीमिया। अनुवांशिक रोग का मतलब जो है ये आपके फैमिली में लगातार चलने वाला रोग है। अगर आपको हो जाए तो ये लगातार जो है आपके वंशज को होते रहेंगे, इसी को अनुवांशिक रोग कहते हैं। निम्नलिखित में कौन जीव निमेटोडा संघ के अंतर्गत आते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है, इनमें से सभी। अगला पॉइंट है लार में मुख्यतः कितने प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, तो लार में जो है मुख्यतः जो है 2 प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। लार में जो है टाइलिन एंजाइम तो होता है, ये सभी को पता है, ठीक है। टाइलिन एंजाइम पाए जाते हैं जो पचाने का काम करता है। निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है, तो 33 का आंसर बी होगा ग्लूकोज। कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज को कहा जाता है। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं, तो अधिकांश कीट जो है वो वातक तंत्र से श्वसन करते हैं, ठीक है, वातक तंत्र से। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है, तो इसका आंसर 35 का आंसर ए हो जाएगा परावर्तन और व्यतिकरण का, ठीक है, परावर्तन और व्यतिकरण का। तंतु प्रकाशिकी संचार से संकेत किस रूप में प्रभावित होता है, तो 36 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा प्रकाश तरंग के रूप में, ठीक है, प्रकाश तरंग के रूप में। यदि लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल ध्रुव पर होगा। 37 का आंसर ऑप्शन बी होगा न्यूनतम होगा, न्यूनतम। साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, तो ये जो है 38 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अधिक होता है, ठीक है, अधिक होता है, इसीलिए वो है जल्दी फट जाता है, ठीक है। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से त्वरित होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दिशा में जो है परिवर्तन हो जाएगी। किस अक्रिय गैस को छोड़कर सभी उत्कृष्ट गैसों के परमाणु की अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये हो जाएगा हीलियम, क्योंकि इसकी परमाणु संख्या ही 2 है, ठीक है। और आर्गन जो है ये 18 पर है, रेडॉन Rn होता है इसका, और जेनॉन जो है Xc है, ठीक है, और आर्गन का Ar होता है। 41 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस निर्माण करता है, तो 41 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है, तो 42 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा A+B मतलब सोडियम और पोटेशियम दोनों को काटा जा सकता है चाकू से। निम्नलिखित में से हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक तत्व कौन है, तो रेडियो सक्रिय समस्थानिक जो है वो ट्राइटियम है, ठीक है, ट्राइटियम। एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C2H2 ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, जिसे हम लोग IUPAC नाम इसका होता है इथाइन। ब्लैक गांधी निम्न में से किसका उपनाम था, तो ब्लैक गांधी के नाम से जो है हम लोग मार्टिन लूथर किंग को जानते हैं, ठीक है। ऑस्कर के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म कौन थी, तो वो थी मदर इंडिया, ठीक है। मदर इंडिया को जो है ऑस्कर के लिए पहली बार नामित किया गया था, जो भारत की फिल्म थी। विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो विश्व शिक्षक दिवस जो है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो हम लोग मनाते हैं वो 5 सितंबर को मनाते हैं। मंडप और रथ किस शैली के मंदिरों की विशेषताएं थी, तो इसका आंसर हो जाएगा मम्मल शैली की, ठीक है, मम्मल शैली जो साउथ में ये काफ़ी फेमस थी। निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो निपख आंदोलन के प्रणेता जो थे वो दादू दयाल जी थे, ठीक है, दादू दयाल। खेल ही जीवन है का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था,
तो खेल ही जीवन है, इसका सिद्धांत जॉन डेवी ने प्रस्तुत किया था। तो ये था आज के टॉप 50 क्वेश्चन जो प्रवीण सर के एडुटेरिया बुक से लिया गया है, जो संशोधित नया बुक आया है। तो आप इसे ज़रूर पढ़ें और जितने भी लोग तैयारी में लगे हुए हैं फुल डेडिकेशन के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखें। तो चलिए कुछ तथ्यों को भी देख लेते हैं। सम्राट अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था 14 फरवरी 1556 को कलानौर में हुआ था। ठीक है, राजा वीरसाल के महल में। इस बार का ये क्वेश्चन है बीपीएससी टीचर का। ठीक है, अकबर का संरक्षण कौन था? तो बैरम खां था, जो 1556 से लेकर 1560 तक, ठीक है, लगातार 4 साल तक इसके संरक्षक थे। 5 नवंबर 1556 को अकबर एवं हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई, जिसमें अकबर क्या हुआ? विजयी हुआ था। अगला पॉइंट है 18 जून 1576 को अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें अकबर ही विजयी हुआ था। ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह ने किया था। अकबर ने जैन धर्म के विद्वान हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है जब्ती प्रणाली की शुरुआत जो है अकबर के शासनकाल में हुई थी। अगला पॉइंट है मुगल काल में दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत जो है टोडरमल ने 1580 में किया था। ठीक है, दहसाल व्यवस्था जो थी वो भूमि बंदोबस्त की व्यवस्था थी, राजस्व विभाग से था। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू कौन था? तो वो बीरबल था। नेक्स्ट अगला पॉइंट है अकबर के समय दशवंत, बशावन और अब्दुल समद प्रसिद्ध चित्रकार थे। नेक्स्ट है इसने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि भी दी थी। इसने अनुवाद विभाग की स्थापना की। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का भी निर्माण कराया था। अकबर जो था नगारा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था। इसके दरबार में 9 रत्न भी थे। इसके शासनकाल की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। ठीक है, मनसबदारी। इसके शासन में आगरा का लाल किला, बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल, दीवाने खास, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसने अब्दुस सस्मत को सीरी कलम एवं मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरी कलम की उपाधि दी थी। ये VVI क्वेश्चन है, इस बार भी बीपीएससी ट्री में पूछा गया है। ठीक है, अब्दुस सस्मत को सीरी कलम और मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जो है जरी कलम की उपाधि दी थी। अब देख लीजिए एक लाइन में दिया हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था इस बार बीपीएससी में। तो देखिए एक ही पेज से 3 क्वेश्चन मिल गए आपके। दास प्रथा का अंत 1562 में, तीर्थ यात्रा जो है वो 1563 में, जजिया कर की समाप्ति 1564 में। ये क्वेश्चन पूछा था इस बार बीपीएससी टीचर में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में और इबादत खाने की स्थापना जो है 1575 में और मजहर की घोषणा 1579 में। ये भी बीपीएससी टीचर के 9th 10th वाले में पूछा था। दीन इलाही की स्थापना जो है 1582 ईस्वी में की गई थी और इलाही संबत की जो स्थापना हुई थी वो 1583 में। तो इस तरह से ये आज का जो 19 नंबर सेट था क्लियर हुआ। तो आप लोगों से आशा करता हूँ कि वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिए, इसमें कंजूसी मत कीजिए। मैं आप लोग के लिए जो है फुल डेडिकेशन के साथ जुड़ा हूँ और अंतिम समय तक जुड़ा रहूँगा। जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे वो पीटी हो या मेंस हो, सबके लिए जो है गाइडलाइन लेकर आऊँगा और आप लोगों के लिए जो है बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जोश और नए जोश खरोश के साथ। धन्यवाद।